योगी जी जो कैमरे के सामने आरती का डंडा घुमा रहे थे और प्रधानमंत्री मोदी जी झूठ बोल रहे थे, इस पर किसी भी हिजड़े मीडिया ने कोई सवाल किया? शायद नहीं किया होगा। हिजड़े मीडिया आधा हिंदूवादी अपने आप को साबित करने की जरूरत नहीं है। प्रियंका गांधी वगैरह अगर कहीं चले जाते हैं या राहुल गांधी कहीं चले जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के न्यूज चैनलों का ये आरोप होता है कि साहब ये तो फोटोशूट कराने गए थे, लेकिन ये सम्मान उड़ा देता है। अब योगी जी से गलती हो गई। योगी जी गए मंदिर में, कैमरे के सामने स्वामी विवेकानंद से मिली थी। मोदी जी ने ये कहा, जमशेदजी टाटा ने पहली फैक्ट्री तब लगाई थी जब विवेकानंद जी की आयु केवल 6 साल की थी। हमारे देश की ऐसे प्रधानमंत्री की कि 135 करोड़ जनता ने इतना मूर्ख प्रधानमंत्री चुना है जिसको इतिहास के बारे में नहीं मालूम। जो अब तक का हुआ है वो सबने देखा है और प्रधानमंत्री मोदी जी के बयानों ने लोगों को बेवकूफ बनाने के अलावा कोई काम नहीं किया है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी के बोलों पर ये बयान आ रहे हैं वो प्रधानमंत्री मोदी जी की मूर्खता को प्रदर्शित कर रहे हैं। जनता भी सोच रही होगी कि चाय वाले को प्रधानमंत्री बना के गलत की उतारने। जोकर मतलब एक पूरा सर्कस चल रहा है सरकार का, जो मतलब सरकार को भी बदनाम कर रहा है और देश की मट्टी पलीती भी कर रहा है। विदेशों में भी ये वीडियो चल रहे हैं। योगी की अकल कहां मारी गई है? कैमरे के सामने घुमा रहे हैं और वो वीडियो वायरल हो जाता है। सोशल मीडिया तो जानते ही आप कितना खतरनाक है। ये एक ऐसा उस्त्रा है कि जिसके हाथ में आ जाए तो गर्दन उड़ा देता है, इज्जत उड़ा देता है, आदमी का मान सम्मान उड़ा देता है। अब योगी जी से गलती हो गई। योगी जी गए मंदिर में, कैमरे के सामने आरती उतारने लगे। अब दूसरे आ गए हमारे साहिब जी। साहिब मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी, ज्ञान का भंडार। अरे भैया, उन्होंने तो आज इतनी छिछालेदारी करा दी, मैं आपको बता नहीं सकता। उनका बयान सुनेंगे टाटा जमशेद के बारे में, जो उन्होंने बोला कि विवेकानंद जी की बात टाटा जमशेद साहब के साथ हुई थी और उन्होंने उनको ज्ञान दिया था कि अंग्रेजों को जमाने में ये खरीदो। अब भैया, देश का बच्चा डिजिटल इंडिया से इतना प्रभावित हो गया प्रधानमंत्री मोदी जी के कि वो जो है गूगल करके पूरा सच निकाल लेता है। और सच निकाल लेता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के झूठ पर जो है मतलब इतनी बेइज्जती होती है, फिर भी ये आदमी झूठ बोलने से बाज नहीं आता। भाई, संघ की पुरानी आदत ठहरी कि नेहरू जी अय्याश थे, महात्मा गांधी अय्याश थे। महात्मा गांधी 70 साल के बूढ़े व्यक्ति जवान औरतों को लेकर चलते थे। सोनिया गांधी इटली में जो है डांस बार करती थी। किसी परिवार के बारे में या किसी नेताओं के बारे में इतनी पर्सनल चीजें कभी बोली गई? मोदी जी ने अपने कांड तो सारे ढक दिए। याद होगा ना स्कूप कांड गुजरात का, मोदी जी का, जिस लड़की पर नजर रखी गई थी और स्कूप कांड का बड़ा हवाला हुआ था बहुत साल पहले। उसके बारे में मोदी जी की कोई खबर नहीं आई। बीबी को छोड़ दिया, उसके बारे में कोई खबर नहीं आई। लेकिन यहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी अपना ज्ञान कुछ इस तरह से बांटते हैं जिन्हें इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, जिनको ट्रांस प्रमोटर की वो पड़ती है जरूरत, कि अपनी छिछालेदारी करा देते हैं। या आप प्रधानमंत्री हो, झूठ मत बोला करो। आजकल के बच्चे गूगल पे सब कुछ देख लेते हैं। तो अब सब कुछ खुल गया। हुआ क्या बयान था? यह बयान सुन लीजिए हमारे साहिब का, जो बोला गया। उसके बाद जो रिएक्शन आए वो मैं बताऊंगा आपको। देखा होगा तो पता चलेगा कि उस समय गुलाम हिंदुस्तान था, तब भी विवेकानंद 30 साल का नौजवान जमशेद जी टाटा जैसे वरिष्ठ व्यक्ति को कह रहा है कि भारत में उद्योग लगाओ ना, मेक इन इंडिया बनाओ ना। लेकिन जिसको मालूम होगा कि विवेकानंद जी और जमशेद भैया, इनके झूठ कोई तुलना जब होती है तो ट्वीट आने लगते हैं सोशल मीडिया पर। आप तो जानते ही हैं कि सोशल मीडिया पर, खासतौर पे ट्विटर पर, कितने बुद्धिजीवी लोग और कितने प्रेस रिपोर्टर और जर्नलिस्ट रहते हैं जो R&D का ही काम करते हैं। निखिल कुमार ट्वीट करते हैं कि आदेश टाटा का उद्योग लगाने की प्रेरणा स्वामी
आनंद से मिली थी, मोदी जी ने ये कहा, जमशेद जी टाटा ने पहली फैक्ट्री तब लगाई थी जब विवेकानंद जी की आयु केवल 6 साल की थी। तो 30 साल का विवेकानंद को बता देना ये बहुत गलत है। कांग्रेस के यूथ श्रीनिवास का भी एक बयान आया जिसमें उन्होंने सीधे सीधे जो थी मोदी जी पे बंदूक तान दी। मनोज मेहता समेत काफी लोगों ने। गनीमत है जमशेद टाटा जी ने खुद नरेंद्र मोदी से पहली फैक्ट्री लगाने की प्रेरणा ली थी, ये नहीं कहा। पवन खेड़ा का एक स्टेटमेंट जो चर्चा में है, जो मोदी जी के झूठ की पोल खोलता है, वो मतलब एक मजाकिया अंदाज, जब विपक्ष मजाक उड़ाता है एक प्रधानमंत्री का, प्रधानमंत्री जैसी पोस्ट पर बैठ कर के झूठ बोलना शोभा नहीं देता। देश की जनता और बच्चे जानते हैं गूगल पर फैक्ट चेक करना, जिनको पॉलिटिक्स में रुचि है, जो देश के बारे में सोचते हैं। ये सोचना चाहिए था, लेकिन सोचा नहीं, क्योंकि झूठ झूठ बोला जाता है और झूठ इतना साफ और क्लियर और कॉन्फिडेंट ढंग से बोला जाता है जिसमें देश की बदनामी होती है। जो गलत बात प्रधानमंत्री बोलता है वो इंटरनेशनल मीडिया पे चलती है और इंटरनेशनल मीडिया पर बदनामी होती है हमारे देश की, ऐसे प्रधानमंत्री की कि 135 करोड़ जनता ने इतना मूर्ख प्रधानमंत्री चुना है जिसको इतिहास के बारे में नहीं मालूम। पवन खेड़ा लिखते हैं हंसते हुए, हा 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 हा, सही कहा, जमशेद जी टाटा ने 1868 में पहली ट्रेडिंग कंपनी स्थापित की थी। 1869 में एक बंद पड़ी मिल को अलेक्जेंड्रा नाम देकर के उन्होंने उस मिल को चलाया। उस समय विवेकानंद जी सिर्फ 6 साल के थे और प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि जमशेद बिड़ला जी से विवेकानंद जी 30 वर्ष की अवस्था में बता रहे थे कि यहां पर बिजनेस लाओ, ये लाओ, वो लाओ। प्रधानमंत्री मोदी जी इतना महापुरुषों के बारे में झूठ बोलना, देश की हिस्ट्री को बदल देना, यह गलत है। खुलेआम आपकी मजाक उड़ती है, चाहे वो कांग्रेस के नेता हों या विपक्ष के नेता हों, उनकी खुली नजर रहती है। आपका आईक्यू या आपकी जीके जनरल नॉलेज कम हो सकती है। आप अपनी संघ की जनरल नॉलेज की किताब पढ़ करके कुछ भी झूठ हिंदुस्तान की जनता को बता सकते हो, लेकिन यकीन मत कीजिए कि आपके हर झूठ का यकीन कर लेगी वो जनता। हिंदुत्व की अंधी पट्टी बांधकर अपनी आंखों में जो आप बोलेंगे वो सही, बाकी सब गलत। थोड़ी सी शर्म करते, अपने एक पद की शर्म तो करते प्रधानमंत्री मोदी जी। आपने तो वो भी शर्म नहीं की। विवेकानंद जी को बदनाम करने की कोशिश की, जमशेद टाटा को बदनाम करने की जरूरत की आपने, जबकि उनके खानदान की हिस्ट्री देखें तो उनका सीईओ परिवार से नहीं बनता। अदानी अंबानी पर एक बार जरा सा नजर डाल के देखिए, पता चल जाएगा। आपका मुंह लाल ना हो गया और आपकी पार्टी अगला इलेक्शन ना हार गई तो। इतना झूठ बोलना एक प्रधानमंत्री का देश की जनता की नजरों में इज्जत तो गिराता ही है। जो नए स्टूडेंट्स हैं, पढ़ रहे हैं, जिनको नॉलेज है, उनकी नजरों में भी ये इज्जत गिर जाती। श्रीनिवास का सीधा निशाना योगी जी पर था। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। एक योगी पुरुष को आरती करनी चाहिए मूर्ति के सामने। वो कैमरे के सामने आरती उतार करके अपनी मूर्खता का प्रदर्शन कर रहे थे। लगता है कि इनके सिर पे शनिचर बैठ गया। इन्होंने इतने पाप कर दिए देश की जनता के साथ। इतनी मौतें हुई हैं कोरोना में, इतनी मौतें हुई हैं बेरोजगारी में, लोगों ने आत्महत्याएं कर ली नौकरी छोड़ने के बाद। लेकिन ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। कभी विवेकानंद जी का नाम सामने लाते, कभी विवेकानंद जी के पीछे छुपते हैं, कभी भगवान श्री राम के पीछे छुपते हैं, कभी भारत माता के पीछे छुपते हैं, कभी तिरंगे झंडे के पीछे छुपते हैं, कभी देशभक्ति के पीछे छुपते हैं। इनका अपना क्या है जो अभी तक किया इन्होंने? राजस्थान में कार्ड्स चलते थे, दवाइयां मिलती थी, उनके भी 5 लाख के दे दिए साहब। राज्य सरकार ने दिया, केंद्र सरकार ने दिए, बाही बाही बटोर ली। लेकिन उन 5 लाख जो बीमा दिया गया लोगों को, बुजुर्ग लोगों को, उसकी सच्चाई अभी आनी बाकी है, क्योंकि प्रूफ देने पड़ेंगे उन बुजुर्गों को अपने इलाज के। उसमें ना तो दवाइयों का रिफंड मिलेगा, ना कुछ मिलेगा। एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया जनता को
हिंदी हिंदी हिंदुस्तान, राज करेगा हिंदू। काहे का राज कर रहा है हिंदू? हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, हिंदुओं को मार दिया जाता है, हिंदुओं के साथ जो कुछ हो रहा है वो आप सबको पता है, चाहे सिंगू बॉर्डर हो, चाहे हाथरस हो, चाहे जो भी कुछ हो, जो अब तक का हुआ है वो सब ने देखा है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के बयानों ने लोगों को बेवकूफ़ बनाने के अलावा कोई काम नहीं किया है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी के बोलों पर ये बयान आ रहे हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी जी की मूर्खता को प्रदर्शित कर रहे हैं। जनता भी सोच रही होगी कि चाय वाले को प्रधानमंत्री बना के गलत किया, जो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको हिस्ट्री नहीं पता हिंदुस्तान की, जिसको विवेकानंद और टाटा के बारे में नहीं पता, वो क्या हिंदुस्तान चलाएगा। गलती हुई तो मैं प्रधानमंत्री जी से ही माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री जी अपने इस बयान को करेक्ट करें। योगी जी आरती मूर्तियों की किया करें, ना कि कैमरे के सामने आरती उतारा करें। ज़्यादा हिंदूवादी अपने आप को साबित करने की ज़रूरत नहीं है। प्रियंका गांधी वगैरह अगर कहीं चले जाते हैं या राहुल गांधी कहीं चले जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी और न्यूज़ चैनलों का ये आरोप होता है कि साहब ये तो फोटोशूट कराने गए थे। लेकिन ये योगी जी जो कैमरे के सामने आरती का डंडा घुमा रहे थे और प्रधानमंत्री मोदी जी झूठ बोल रहे थे, इस पर किसी भी हिजड़े मीडिया ने कोई सवाल किया? शायद नहीं किया होगा। हिजड़े मीडिया की हिम्मत भी नहीं है, क्योंकि देश जो है गुलाम बन चुका है उद्योगपतियों का। नमस्कार दोस्तों, अपने शब्दों को यहीं विराम देना चाहूंगा। जय हिंद दोस्तों।